अफसोसनाक खबर आपको बताएं लाहौर से इलाका शफीकाबाद, जहां बारात की वापसी पर दूल्हे को फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया। दूल्हा तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल है। तहकीकात ने उस वक्त नया मोड़ इख्तियार किया जब पुलिस ने दुल्हन को हिरासत में ले लिया। दूल्हा के वालिद परवेज अख्तर की मुद्दियत में दुल्हन और 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। लाहौर का इलाका बताया जा रहा है शफीकाबाद, जहां पर बारात की वापसी पर दूल्हे को फायरिंग करके जख्मी कर दिया गया है। दूल्हा तशवीशनाक हालत में अस्पताल दाखिल करवा दिया गया है। हमाद असलम हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। हमाद बताइएगा, तहकीकात में नया मोड़ सामने आया है, दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया गया, क्या माजरा है ये? हमाद असलम हमारे साथ मौजूद होंगे जो कि हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। आपको यहां पर बताएं कि तहकीकात में उस वक्त नया मोड़ सामने आ गया जब पुलिस ने दुल्हन को हिरासत में ले लिया। दुल्हा के वालिद परवेज अख्तर की मुद्दियत में दुल्हन और 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने दुल्हन को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हमाद असलम हमारे साथ मौजूद हैं, हमें मजीद बताएंगे। हमाद, दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया गया, ये नया मोड़ सामने आया है, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रात ये वाकया पेश आया था शफीकाबाद में, जहां पर नामलूम अफराद की फायरिंग से दूल्हा जख्मी हो गया था। जबकि जब ये वाकया पेश आया तो उसके बाद दूल्हे के जो बाप था परवेज अख्तर, उसकी मुद्दियत में दुल्हन और दीगर नामलूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दुल्हन को 109 की दफात के तहत हिरासत में भी ले लिया गया और उससे तफ्तीश की जा रही है। और जो लड़की का मोबाइल है वो भी कब्जे में ले लिया गया है, ताकि जो भी उस वक्त उसके साथ रास्ते में था उसको डाटा कलेक्ट करने के बाद उसको दीगर मुलजमान को हिरासत में लिया जाएगा। जबकि सच्चा ये भी दर्ज किया जा रहा है पुलिस की जानिब से कि ज़ारा बीबी जो दुल्हन थी बनने जा रही थी इसकी, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर इसको फायरिंग करके कत्ल किया है। पुलिस का कहना है कि जल्द दीगर मुलजमान को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब पुलिस का ये भी मौक़िफ़ है कि इनकी 1 साल कबल मंगनी हुई थी और फैमिली डिस्प्यूट भी था। जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पर यह भी बताइएगा कि ये सिर्फ दुल्हा का जो वालिद था उसकी जानिब से दरख्वास्त पर ही दुल्हन को जो है वो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और उसे गिरफ्तार किया गया है, या पुलिस ने अपना भी शुबा जो है उसके ऊपर जाहिर किया है और कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद उसको गिरफ्तार किया गया है? जी बिल्कुल, इस जो दुल्हन ज़ारा बीबी है उसको परवेज अख्तर जो दूल्हे के वालिद था उसकी मुद्दियत में मुकदमा दर्ज करने के बाद उसको हिरासत में लिया गया है। पुलिस का कहना है कि अभी तफ्तीश का मरहला शुरू हो चुका है और जो तफ्तीश का मरहला शुरू हो चुका है और इस मामले में नया मोड़ उस वक्त आया जब दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया हमें तफसीलात से आगाह करने का हमाद असलम। हुकूमत ने शहरियों को मेडिकल स्टोर्स मालिकान के आसरे पर छोड़ दिया। पंजाब भर में मेडिकल स्टोर्स मालिकान ने तरमीमी एक्ट के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी है। अद्वियात न मिलने से ऑपरेशन ताखीर का शिकार होने लगे, जबकि शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज अजाब में मुब्तला हो गए हैं। पंजाब भर में मेडिकल स्टोर्स मालिकान की तरमीमी एक्ट के खिलाफ हड़ताल। मरीजों को दवाई मिले ना मिले, ऑपरेशन हो ना हो, हुकूमत ने मेडिकल स्टोर्स मालिकान पर करोड़ों रुपए जुर्माने का अंधा कानून लागू कर दिया। नए ड्रग एक्ट के खिलाफ पंजाब भर में फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स ने हड़ताल कर दी। मरीज जलील ख्वार होकर रह गए। लाहौर की होलसेल मार्केट समेत अद्वियात की तमाम दुकानों को ताले लग गए। सर्विसेज, जिना, मियो, गंगाराम और दीगर अस्पतालों के बाहर मरीज मारे मारे फिरने लगे। मुल्तान में भी मुकम्मल शटर डाउन है। रहीम यार खान, रहाड़ी और दीगर शहरों में भी मेडिकल स्टोर्स पर लगे ताले शहरियों का मुंह चढ़ाने लगे। अस्पतालों में अद्वियात न मिलने पर ऑपरेशन ताखीर का शिकार होने लगे, जबकि बाज मरीजों के सर पर मौत मंडलाने लगी। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज दवाई न मिलने पर दुहाइयां देने लगे। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि हड़ताल वजीर सेहत पंजाब के गैर संजीदा रवैये के बायस की जा रही है। अद्वियात की किल्लत के बायस किसी भी मरीज की हलाकत की जिम्मेदार हुकूमत होगी। हम इस स्ट्राइक में भरपूर हिस्सा लेंगे और कोई काम नहीं करेंगे तब तक इस कानून को वापस न ले लिया जाए, इसको कलम करार न दिए जाए। पंजाब में नए ड्रग एक्ट के मुताबिक जाली दवा बेचने पर 5 साल कैद और 5 करोड़ रुपए जुर्माना होगा और बगैर लाइसेंस दवा बेचने पर 10 साल कैद और 10 करोड़ तक जुर्माना हो सकता है, जबकि नाकिस दवा बेचने पर 5 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। दूसरी जानिब स्टोर्स मालिकान का कहना है कि गैर मयारी अद्वियात बनाने वाली कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
लाहौर में ड्रग रूल्स में तरमीम के खिलाफ अदविया साज कंपनियों की एहतजाजी रैली प्रेस क्लब से रवाना हो गई है। रैली में बड़ी तादाद में लोग शरीक हैं। रैली के बायस शिमला पहाड़ी, एजर्टन रोड और मुलिका शाहराहों पर शदीद ट्रैफिक जाम हो गया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, नुमाइंदा न्यूज़ जुबैर साजिद ढिल्लू हमें बताएंगे। जुबैर, इस रैली का अहवाल बताइएगा, इस वक्त क्या सूरत हाल है? फरवत जो रैली के शुरुका है उसमें फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन के जो वर्कर्स हैं वो शामिल है। उसके अलावा मेडिकल स्टोर्स के जो अफराद हैं उनकी बड़ी तादाद शामिल है। ना सिर्फ मर्द बल्कि खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इस रैली के शुरुका जो है जो पंजाब असम्बली में 8 फरवरी को ड्रग एक्ट 1976 में तरमीम की गई थी उसके खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। रैली के शुरुका का कहना है कि जो हुकूमत ने ड्रग एक्ट जो में तरमीम किया उसको फौरी तौर पर वापस लिया जाए। अगर इस तरमीम को वापस ना लिया गया तो इस एहतजाज का दायराकार पूरे मुल्क में हो सकता है। इससे बेरोजगार जो है कई लोग हो सकते हैं। और ज्यादातर शुरुका का यह भी कहना था कि जो हुकूमत ने ये तरमीम इसलिए की है कि हुकूमत जो है अपने पाकिस्तान के अद्वियात को बंद करना चाहती है और भारत से अद्वियात को मंगवा कर पाकिस्तान में लॉन्च करना चाहती है ताकि लोग भारतीय अद्वियात खरीदें। ज्यादा शुरुका का कहना है कि अगर इस तरह हो गया तो पाकिस्तान में अद्वियात बनाने वाली कंपनियां बंद हो जाएंगी और कई हजारों सैकड़ों लोगों का रोजगार जो है वो खत्म हो जाएगा, जिससे लोगों को परेशानी का सामना होगा और घर का चूल्हा बंद हो सकता है। ज्यादा रैली के शुरुका में जो स्पेशली खवातीन है उनका कहना था कि अभी तक जो तरमीम की गई है उसको फौरी तौर पर फिल फौर वापस लिया जाए, वरना ये मुल्क का गिर जो है एहतजाज हो सकता है और हम सड़कों पर ही हमेशा के लिए रह सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया जुबैर, आपने हमें अहवाल बताया लाहौर जहां पर भी रैली निकाली जा रही है। और आपको बताएं कि अदविया साज कंपनियों ने मुजवजा कानून की आड़ में दवाओं की फरोख्त बंद कर दी है। पंजाब भर में मेडिकल स्टोर्स बंद हैं। मरीजों को जान के लाले पड़ गए हैं। तीमारदार मरीजों की अद्वियात खरीदने के लिए ख्वार होते फिर रहे हैं। एहतजाज का दायराकार वसी कर दिया गया है। पंजाब भर में मुख्तलिफ शहरों में यह एहतजाज जारी है और पंजाब भर में जो मेडिकल स्टोर्स हैं वो इस वक्त बंद हैं। मुख्तलिफ शहरों से हम तफसीलात मालूम करेंगे। मियां नवीद हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं। पहले मियां नवीद की जानिब रुख करते हैं। मियां नवीद, बताइएगा, पंजाब के दीगर शहरों की तरह से क्या लाहौर में भी तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद हैं? जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के मुख्तलिफ सरकारी अस्पतालों के सामने जो मेडिकल स्टोर थे वो सारे के सारे मेडिकल स्टोर बंद हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर के हवाले से मैं बता दूं कि वो मुख्तलिफ जगह पर दौरा कर रहे हैं और उनके साथ एक ड्रग इंस्पेक्टर मौजूद होता है। वो कोशिश करते हैं कि उस मेडिकल स्टोर को खुलवाया जाए। जब वो खुलवाते हैं उसके थोड़ी देर बाद जब वो चले जाते हैं दोबारा फिर वो मेडिकल स्टोर को बंद कर दिया जाता है। अगर आज की सूरत हाल पर बात करें तो सबसे पहले जिन्ना अस्पताल में अगर बात करें, जिन्ना अस्पताल के सामने 15 से 20 मेडिकल स्टोर ऐसे थे जो सुबह से ही बंद थे। उसके बाद एक ड्रग इंस्पेक्टर आया जिसने कोशिश की कि उन मेडिकल स्टोरों को खुलवाया जाए। 2 से 3 मेडिकल स्टोरों को खुलवाया गया, लेकिन जो ही ड्रग इंस्पेक्टर वहाँ से गया और फिर वो मेडिकल स्टोरों को बंद कर दिया गया मालकान की जानब से। इसी तरह लाहौर के सर्विसेज अस्पताल के बिल्कुल इस वक्त मैं सामने मौजूद हूँ और यहाँ पर भी तकरीबन 20 से 30 ऐसे मेडिकल स्टोर हैं जो बंद हैं और जो मरीज आते हैं जिनको ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात की ज़रूरत होती है, मरीज़ों के लवाकिन को, वो बेचारे इसी तरह वापस लौट जाते हैं जब उनको मायूसी होती है और अद्वियात नहीं मिल रही। मैं ये बता दूं कि इसी तरह लाहौर के सर गंगा राम अस्पताल के सामने जो मेडिकल स्टोर है और मियो अस्पताल और इसी तरह लाहौर के जनरल अस्पताल के सामने जो मियां नवीद, आप लाहौर की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं। साथ ही अगर फैसलाबाद का रुख करेंगे, शौकत वट्टू हमें बताएंगे कि वहां पर इस वक्त किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि तमाम इस वक्त जो दुकानें हैं उन पर हड़ताल है और मरीज ख्वार हो रहे हैं। शौकत वट्टू, फैसलाबाद से हमें बताइएगा क्या सूरत हाल हो रही है? जी बिल्कुल, फैसलाबाद में भी सूरत हाल दूसरे शहरों से मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर जो फैसलाबाद है और गिरदोनवा में जो है वह 2 से 3 हज़ार मेडिकल स्टोर हैं जो आज सुबह से बंद हैं और मरीज़ जो हैं अस्पतालों में जब दवाई लेने के लिए आते हैं तो उन्हें वहाँ से दवाई नहीं मिलती और डॉक्टर जब उन्हें दवाई बाहर से लिख कर देते हैं वो मेडिकल स्टोर मालकान के पास आते हैं तो मेडिकल स्टोर मालकान कहते हैं कि आप वापस चल जाएँ, हमारे पास दवाई नहीं है, हमने स्टोर बंद कर दिया है। हम जब तक हुकूमत जो है पंजाब हुकूमत हमारे मुतालबात नहीं मानती, हम उस वक्त तक जो है वो दवाई नहीं दे सकते और स्टोर्स पर जो है मेडिकल स्टोर को ताले लगा दिए गए हैं। इस वक्त जो हम अलैड अस्पताल में मौजूद है, हमारे इर्द गिर्द जो तकरीबन 50 से 60 मेडिकल स्टोर हैं जो तमाम के तमाम सुबह से बंद हैं और मरीज जो हैं वो आते हैं, उन्हें दवाई नहीं दी जाती। इस वक्त हमारे साथ दूर दराज इलाकों में आने वाले जो लाहिकीन मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि वो जब अद्विया लेने आते हैं तो उन्हें किस किस्म करना पड़ रहा है।
शौकत पट्टू में फैसलाबाद की सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। इससे पहले लाहौर में भी सूरत हाल ऐसी है और फैसलाबाद में भी ये सिचुएशन है कि तमाम जो हड़ताल है वो इस वक्त जारी है और ये अदविया साज कंपनीज का एक धड़ा है जिसकी तरफ से एहतजाज है। इमरान अरशद, मुल्तान से हम सूरत हाल आपसे जानेंगे कि यहाँ पर जो हड़ताल है उसकी क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, मुल्तान में भी जितने भी तमाम बड़े मेडिकल स्टोर हैं, जैसा कि निश्तर अस्पताल के सामने जितने मेडिकल स्टोर हैं और उसके अलावा चौक घंटा घर जो है वो इस चीज़ का मरकज़ है अद्वियात का, वहाँ पे भी जो है वो तमाम मेडिकल स्टोर बंद है और केमिस्ट इत्तेहाद मुल्तान की तरफ से जो है चौक नवा शहर के ऊपर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है और यहाँ पे जो केमिस्ट इत्तेहाद है उसकी तरफ से एक धरना दे दिया गया, जिसके बाद चौक नवा शहर जो है वो ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हो गया। बहुत बड़ी तादाद में मुजाहिरीन यहाँ पे हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुए हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी कर रहे हैं। उनका ये मुतालबा है कि जब तक ये ड्रग एक्ट तरमीम है जिसको वो बिल्कुल नहीं मानते, इस तरमीम में जो है वो मेन जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको इत्मीनान में नहीं लिया गया और हुकूमत ने अपने तौर के ऊपर जो है वो सख्त सजाएं और बहुत ज़्यादा भारी जुर्माने आयद कर दिए। तो इसके हवाले से यहाँ पे दवाखाने भी इसमें शामिल है। इस एहतजाज में दवाखाने के जो मालिकान है, हर्बल के जो मालिकान है और मेडिकल स्टोर के जो मालिकान है वो तमाम यहाँ पे सरापा एहतजाज है, धरना दे के बैठे हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो पुलिस के जोर के ऊपर, ज़िले इंतजामिया के जोर के ऊपर जो है वो प्रेशर डाला जा रहा है कि मेडिकल स्टोर को ज़बरदस्ती खोला जाए, लेकिन जब तक हमारे जो मुतालबात हैं उनको नहीं माना जाता है, हुकूमत पंजाब इस तरमीम में जो एक्ट है वो नहीं करती, तब तक ये एहतजाजी धरना जो है यहाँ पे इसी तरीके से जारी रहेगा। और अगर हुकूमत ने इनके मुतालबा ना माने तो इस एहतजाज के दायराकार को जो है वो मुल्क भर में वसी कर दिया जाएगा। जी, अदविया साज कंपनियों की हड़ताल, पंजाब भर में मेडिकल स्टोर्स बंद हैं जिसकी वजह से मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे लाहौर से मियां नवीर, जबकि शौकत पट्टू ने फैसलाबाद से और इमरान अरशद ने हमें मुल्तान से तफसीलात से आगाह किया। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। पंजाब में अदविया साज कंपनियों ने ड्रग एक्ट में तरमीम के खिलाफ हड़ताल कर दी है जिससे मरीजों को अद्वियात की खरीदारी में मुश्किलात का सामना है और इसकी वजह से मरीजों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। और आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि अदविया साज कंपनियों ने हड़ताल कर रखी है और पंजाब के तमाम छोटे बड़े शहरों में इस वक्त हड़ताल की वजह से तमाम मेडिकल स्टोर्स बंद हैं। बिल्कुल, और इसी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर सेहत पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब। ख्वाजा साहब, बताइएगा फार्मास्यूटिकल कंपनीज केमिस्ट ड्रग एक्ट की किन शिकों पर इतराज है और आप उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं? मुझे बिल्कुल ये सवाल जो है वो उसका जवाब चाहिए और ये जरूर आप लीजिएगा और उनसे पूछिएगा, क्योंकि जो ड्रग एक्ट हमारा मौजूदा हमने जिसको जो तरामीम की हैं, हमने उसमें सिर्फ ये कहा है कि जो जैली दवा बनाएगा और उस जैली दवा से जिससे लोग मर जाते हैं और लोगों को फाका नहीं होता, उस दवा की सजा जो है कोई नहीं थी और हमने उसकी सजा बढ़ाकर जो है वो उम्र कैद कर दी है। और उसके बाद हमने कहा कि जो गैर मयारी दवा बनाएगा, यानी अगर किसी फॉर एग्जांपल अगर ऑगमेंटन एक टैबलेट है और जो 500 मिलीग्राम होनी चाहिए और पेशेंट उसको खाता है, तो वो अगर 100 मिलीग्राम है और 500 नहीं है और लिफाफे पर 500 मिलीग्राम लिखा है और कीमत 500 मिलीग्राम की ली गई है, तो अगर वो 100 मिलीग्राम निकलती है तो हम उस पर भी जरूर जुर्माने के साथ थोड़ी बहुत सजा देंगे। आप ये बताएं कि कौन सा कानून, कौन सा आइन ये कहता है कि हम आपसे कह रहे हैं कि आप नई चीज बनाएं और अच्छी चीज बनाएं और आप कहते हैं कि हमने मयारी चीज और अच्छी चीज नहीं बनानी। तो अब इसका तो कोई जवाब मेरे पास नहीं है। अगर वो गैर मयारी दवा बनाना चाहते हैं और अगर वो जहरी दवा बनाना चाहते हैं तो अपनी बड़ी मादरत से इसकी इजाजत उनको नहीं दी जा सकती। और वो मिसाल देते हैं बाकी सूबों की, और अगर बाकी सूबे जो हैं बड़ी मादरत से वो जलसे जुलूस और धरनों और मार्चों में फंसे हैं और उनके पास इतना वक्त नहीं है कि अपनी आवाम को अच्छी और मयारी दवा बहम पहुंचाने के लिए इकदाम करें, तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। हमें अपने लोगों को, में जहाँ हमारी हुकूमत है, चीफ मिनिस्टर पंजाब की जिम्मेदारी है, हमें अपने लोगों को मयारी अद्वियात की फराहमी यकीनी बनानी है और शहबाज शरीफ साहब का क्लियर कट। लेकिन ख्वाजा साहब, आपके ख्याल से मुश्किलात तो आम आदमी को हो रही हैं इस हड़ताल की वजह से, तो इससे खत्म कराने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मिल बैठकर भी तो सारे मसले पर बात की जा सकती है मैन्युफैक्चरर्स के साथ और ये सारी सूरत हाल में, क्योंकि अब आज सब दवाइयों की दुकानें बंद हैं और मुश्किलात हो रही हैं लोगों को। देखिए, मैं खुद सुबह से फील्ड में हूँ। तमाम बड़े अस्पताल के पास जो चेन फार्मेसी थी अल्हम्दुलिल्लाह वो खुल चुकी हैं और पेशेंट जो हैं वो अपनी अद्वियात वहाँ से ले रहे हैं और अभी तक कोई ऐसी किल्लत का सामना जो है वो नहीं है। लेकिन बहरहाल गली मोहल्लों में जो शॉप्स हैं वो भी खुली हैं। चंद एक बड़ी मार्केटें जो मेडिसिन मार्केट होलसेलर की है, वहाँ पेशेंट वैसे नहीं जाता, और चंद एक जो दुकानें जो है हमारे मेडिकल स्टोर जो हैं अगर वो बंद हैं तो वो भी इंशाल्लाह दोपहर तक खुल जाएंगे और कोई ऐसी सूरत हाल इंशाल्लाह क्रिएट नहीं होगी जिससे आवाम को दवा अद्वियात की किल्लत का सामना हो। और दूसरी अर्ज में ये करना चाह रहा हूँ कि देखें, ये फैसला आपको करना है,
ये पंजाब के अवाम को करना है कि हम उनके आगे सरेंडर करें। जो गैर मेयारी अद्वियात बनाने पर कोई सजा नहीं चाहते और वो ये चाहते हैं कि अगर गैर मेयारी दवा बन भी जाए तो हमें ना पूछा जाए। तो मेरा ख्याल है कि कोई महज़ब कानून इसकी इजाजत नहीं देता। और शहबाज शरीफ साहब का विजन बड़ा क्लियर कट है कि वही दवा जो मेरा बच्चा खाए वही दवा एक आम आदमी को मिले, और ये उसका पैदाइशी हक है और इंशाल्लाह ये हक उसको लेकर देंगे। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपके वक्त का। ख्वाजा साहब, आपने सारी सूरत पर बात की मुझे बिल्कुल कि ये सवाल आप जो है इसको वो जल्दी कंट्रोल कर लेंगे। ड्रग एक्ट में तरमीम, पंजाब में अद्विया साज कंपनियों के एक धड़े की हड़ताल और फैक्ट्री और मेडिकल स्टोर्स पर ताले पड़ गए हैं। आपको यहाँ बताते चलें कि मरीज परेशान है, लवाकीन अद्वियात की तलाश में मारे मारे फिरने लगे हैं। और उसके बाद और अब बात करेंगे पीएसएल के हवाले से। पीएसएल में फिक्सिंग के इल्जाम का सामना करने वाले खालिद लतीफ मंजरे आम पर आ गए हैं। स्पॉट फिक्सिंग केस में मुअत्तल खालिद लतीफ ने कानूनी मशवरे शुरू भी कर दिए हैं। वो अपने वकील से मिलने आए तो मीडिया ने सवालात की बौछार कर दी। खालिद का कहना है कि उन्होंने कुछ नहीं किया। आपको ये अपडेट से आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि पीएसएल में फिक्सिंग के इल्जाम का सामना करने वाले खालिद लतीफ जो हैं वो मंजरे आम पर आ गए हैं और इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे जाहिद गफ्फार से। जी जाहिद गफ्फार, बताइएगा, ये कई रोज़ बाद जो है ये खालिद लतीफ सामने आए हैं, क्या मौक़िफ़ था उनका? जाहिद गफ्फार से हम राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। पीएसएल के हवाले से हम आपको बता रहे हैं, पीएसएल में फिक्सिंग के इल्ज़ाम का सामना करने वाले खालिद लतीफ जो हैं वो मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे वो मनाजिर देख सकते हैं खालिद लतीफ की, वो मंजर-ए-आम पर आ गए हैं। और स्पॉट फिक्सिंग केस में मुअत्तल खालिद लतीफ ने कानूनी मशवरे भी शुरू कर दिए हैं। वो अपने वकील से मिलने आए तो मीडिया ने सवालात की बौछार कर दी और मीडिया उनसे सवालात कर रहा है, वो आप ये फुटेज में देख सकते हैं। जबकि खालिद का कहना था कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मैंने कभी कुछ नहीं किया। खालिद लतीफ का कहना था कि उन्होंने कुछ नहीं किया। पीएसएल में फिक्सिंग के इल्जाम का सामना करने वाले खालिद लतीफ मंजरे आम पर आ गए हैं। आपको बताएं कि स्पॉट फिक्सिंग केस में मुअत्तल खालिद लतीफ ने कानूनी तौर पर जो है वो कर दिए हैं और खालिद लतीफ अपने वकील से मिलने आए तो मीडिया ने सवालात की बौछार कर दी, जबकि उनका कहना था कि मैंने कुछ नहीं किया। जबकि चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान ने फिक्सिंग मामले पर एक बड़े पैमाने की तहकीकात का इंदिया दे दिया। कहते हैं पीएसएल के तमाम इख्तिताम पर फिक्सिंग तहकीकात के लिए एक कमीशन बनाया जाएगा और उनका कहना था कि जो मुलविस खिलाड़ी उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। आपको यहाँ पर अहम खबर से आगाह कर रहे हैं, चेयरमैन पीसीबी शहरियार खान ने फिक्सिंग मामले पर एक बड़े पैमाने की तहकीकात का इंदिया दे दिया है। नुमाइंदा न्यूज़ इब्राहिम बादेस हमें मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे। इब्राहिम, पीसीबी कितना संजीदा लगता है फिक्सिंग की तहकीकात में? हाँ जी बिल्कुल, हमारे जराये ने हमें कंफर्म किया है कि चेयरमैन पीसीबी का जो ये बयान सामने आया है कि उन्होंने जो है वो पीएसएल में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के ऊपर तहकीकात का इंदिया दिया। ये एक कमीशन बनाया जाएगा जिसका बाकायदा ऐलान आएगा 15 रोज के दरमियान कर दिया जाएगा। इसके अलावा एंटी करप्शन यूनिट पीसीबी जो है वो अपनी तहकीकात मुकम्मल कर रहा है, जो 15 रोज में अपनी तहकीकात मुकम्मल करके इस कमीशन के सामने अपनी तहकीकात जो है वो पेश करेगा। वो कमीशन जो है वो किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में बनाया जाएगा। हो सकता है जस्टिस के यून कमीशन की तर्ज पर एक बड़ा कमीशन बनाया जाए जिसमें खिलाड़ियों के अलावा ऑफिसर्स के बयान भी रिकॉर्ड किए जाए, लेकिन ये सब पीएसएल के बाद होगा। इसके अलावा हमारे दल ने हमें यह भी कंफर्म किया कि खालिद लतीफ और शर्जील खान जो इन दिनों अपनी मुअत्तली के खिलाफ जो है अपने कानूनी मुशावरत करें अपने वकील के साथ, वो भी अगर अपनी मुअत्तली के खिलाफ अपील दायर करते हैं तो हफ्ते के अंदर अंदर तो पीसीबी जो है वो उनके लिए भी एक अलग एक कमीशन रहेगा जो इन दोनों के हवाले से मुस्तकबिल का फैसला करेगा। जी अच्छा, यहाँ पर ये बताइएगा इब्राहिम के पीसीबी के संजीदगी के हवाले से तो आपने बता दिया, कमीशन किन अफराद पर मुश्तमिल होगा, कुछ मालूम हो सका? जी बिल्कुल, हमारे जराये ने कंफर्म किया है कि एक साबिक रिटायर्ड जज जो है वो इस कमीशन की सरबराही करेंगे। इसके अलावा दीगर जो है वो पुलिस हो सकता है कि साबिक सीनियर पुलिस अफसरान हो, सिक्योरिटी के इदारे हों, वो भी इस तहकीकात में शामिल होंगे। इसके अलावा एंटी करप्शन यूनिट पीसीबी और आईसीसी जो अपनी इन दिनों जो है वो अपनी सिफारिशात मुरतब कर तमाम तहकीकात मुकम्मल कर और उनसे भी जो है तहकीकात ली जाएंगी और फिर जो कमीशन के सामने पेश की जाएंगी। जी शुक्रिया इब्राहिम बादेस, आपने हमें अब तक की तफसीलात से आगाह किया। और आपको बताएं कि नजम सेठी को क्रिकेट बोर्ड और पीएसएल से बरतरफ करने की करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करवा दी गई है। करारदाद तहरीक इंसाफ के रुकन शुएब सदीकी ने जमा करवाई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात मालूम करेंगे, असद सोहेब हमारे साथ मौजूद हैं। जी असद, करारदाद में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है?
जी बिल्कुल, करारदाद में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि पीसीबी में सियासी पंचर लगाकर नजम सेठी को पीसीबी के अंदर अकोमोडेट किया गया है और इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन भी हैं नजम सेठी, जबकि पीएसएल के सरबराह भी हैं। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो हालात हैं, मुसलसल पस्ती की तरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम जा रही है। अरबों करोड़ों रुपए के बजट दिए जाते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, लेकिन इसके बावजूद क्रिकेट टीम की कारकर्दगी जो है वो मुसलसल खराब जा रही है। और हालिया जो तनाज़ा सामने आया है पाकिस्तान सुपर लीग में, उस पर जगह पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जगह आई हुई है और इस तमाम के जिम्मेदार नजम सेठी है, लिहाजा उन्हें इन दोनों ओहदों से फौरी तौर पर बरतरफ किया जाए। करारदाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असम्बली शेख सदीकी ने पंजाब असम्बली के ऐवान में जमा करवा दी है और वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि फौरी तौर पर इस करारदाद का नोटिस लेकर नजम सेठी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के उमूर से अलहदा किया जाए। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हसाई हुई है और इसकी जिम्मेदारी नजम सेठी पर आयद होती है। आसिफ सोएब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का। इस्लामाबाद में जारी इजलास ने पाकिस्तान सुपर लीग में मैच फिक्सिंग पर बात की इजाजत न मिलने पर एमकेएम के इकबाल मोहम्मद अली वॉकआउट कर गए। आपको इसकी मजीद तफसीलात भी देंगे। मैच फिक्सिंग का ये इशू जो कि उठाया गया है, लेकिन इस पर बात की इजाजत नहीं मिली और उस पर एमकेएम से इकबाल मोहम्मद अली ने वॉकआउट कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात हमें बताएंगे शाकिर अब्बासी। शाकिर अब्बासी, ये क्या मामला बना कायमा कमेटी में और इकबाल मोहम्मद अली का क्या मौकिफ है? कौमी असेंबली की जो कायमा कमेटी है आईपीसी की, उसका इजलास था और उसके एजेंडे में जो है वो ये शामिल नहीं था कि पीएसएल में जो होने वाली मैच फिक्सिंग है उस पर बात की जाए। लेकिन एजेंडे से हटकर जब आज इजलास शुरू हुआ तो एमकेएम के रुकन कौमी असेंबली इकबाल मोहम्मद खान खड़े होकर उन्होंने कहा कि जो एजेंडे की रूटीन की कार्रवाई है उसको मुअत्तल किया जाए और पीएसएल पे बात की जाए, उस पर होने वाली मैच फिक्सिंग पर बात की जाए, क्योंकि पीएसएल में होने वाली मैच फिक्सिंग से पूरी दुनिया में पाकिस्तान की इज्जत आई हुई, पाकिस्तान का क्रिकेट बदनाम हुआ। जब उनको इस बात की इजाजत नहीं मिली तो उन्होंने जो है जजन वॉकआउट किया और बाहर आकर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की, जिसमें उनका कहना था कि चेयरमैन पीसीबी जो है वो बिल्कुल डमी बने हुए, तमाम तरह इख्तियारात नजम सेठी के पास है। नजम सेठी की क्रिकेट बोर्ड में 5 ओहदों पर किस लिए फायदे हैं? वज़ीर आज़म पाकिस्तान फौरी तौर पर उनसे इस्तीफा लें और जो है क्रिकेट बोर्ड के तमाम इंतजाम एडॉक कमेटी बनाई जाए, जिसमें साबिक क्रिकेटर ज़हीर अब्बास, मोहसिन हसन खान, जावेद मियांदाद, आमिर सुहेल, शाहिद लतीफ, इन पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जाए और उनकी निगरानी में नए इंतखाबात कराकर जो है वो क्रिकेट बोर्ड का इंतजाम। पीएसएल पे बात करने की इजाजत न मिली, इकबाल मोहम्मद अली ने वॉकआउट कर दिया। तफसीलात से हमें आगाह कर रहे थे शाकिर अब्बासी, बहुत शुक्रिया आपका हमें तफसीलात से आगाह करने का। टेस्ट और इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान मिसबाह उल हक ने फिक्सिंग मामले पर मायूसी का इजहार करते हुए कहा है कि पीएसएल में जो कुछ हुआ इंतहाई तकलीफदेह था। ताहम क्रिकेटर्स की मौतली के बाद अब खिलाड़ियों को ज्यादा जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए मिसबाह उल हक का कहना था कि फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि इन दो क्रिकेटर्स की मौतली के वाक़े के आने वाले दिनों में क्या असरात मुरतब होंगे, लेकिन जो कुछ भी हुआ इनके लिए इंतहाई तकलीफदेह और मायूस कुन था। मिसबाह उल हक ने कहा कि वो कोशिश कर रहे हैं कि इस वाक़े के असरात से निकलते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की जाए। मिसबाह उल हक ने कहा कि 2010 में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के बाद इसी बात की कोशिश की जाती रही कि पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा इस तरह की सूरत हाल से दो चार न हो, लेकिन अब ये वाक़या रुनमा हो गया। मिसबाह उल हक ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी को अपने इक़दामात में मजीद सख्ती लानी होगी और साथ साथ खिलाड़ियों को करप्शन के बारे में मजीद तालीम और मालूमात फराहम करके इसके खतरात से आगाह करना होगा। छोटा हदफ मगर बड़ा मुकाबला। पाकिस्तान सुपर लीग 2 के छठे मैच में पेशावर ज़ल्मी ने दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद लाहौर कैलेंडर्स को 3 विकेट से हरा दिया। दिलचस्प और लो स्कोरिंग मैच में मजमूई तौर पर 17 विकेटें गिरी, जबकि सिर्फ 119 रन बन सके। सनसनीखेज टाकरे में पेशावर ज़ल्मी 3 विकेटों से कामयाब, लाहौर कैलेंडर्स को शिकस्त। सिर्फ 59 रन, इवेंट के सबसे कम स्कोर का मनफी रिकॉर्ड लाहौर कैलेंडर्स के नाम। तू चल मैं आया, पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कैलेंडर्स के प्लेयर्स ने पवेलियन वापसी में खूब इत्तेहाद दिखाया। सिर्फ 2 खिलाड़ी डबल फिगर्स में दाखिल हुए। मोहम्मद रिजवान ने 11 और फकर जमान ने 33 रन जोड़े।
आसान हदफ के ताक़ुब में 51 रन पर 7 खिलाड़ी आउट हुए तो पेशावर ज़ल्मी के भी हाथ पांव फूल गए। क्रिस जॉर्डन विकेट पर डट गए और वहाब रियाज के साथ मिलकर पेशावर ज़ल्मी की हिचकोले खाती नैया को पार लगाया। यासिर शाह की घूमती गेंदों के आगे कोई बल्लेबाज ना टिक सका। शाह ने 4 ओवर्स में 4 विकेटें लेकर मैच को दिलचस्प बनाया, लेकिन कामयाबी लाहौर कलंदर्स के नाम ना हो सकी। दूसरी जानिब ग्लैडिएटर्स की टीम में कोयटा के नौजवान खिलाड़ियों को नुमाइंदगी ना देने पर नौजवान खिलाड़ियों नाला हैं। उनका कहना है कि उन्हें हमेशा नजरअंदाज किया जाता है। रिपोर्ट कर रही हैं कोयटा से बुशरा कमर। स्टेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा, फिर सीटी बजेगी, स्टेज सजेगा। यह है कोयटा का अयूब स्टेडियम, जहां रोजाना बड़ी तादाद में नौजवान खिलाड़ी क्रिकेट खेलने आते हैं। यहां एक वक्त में 1 या 2 नहीं बल्कि कई मैचेस एक साथ खेले जाते हैं, जिसकी वजह से हर खिलाड़ी अपना खेल सही तरीके से नहीं खेल सकता, जबकि जमीन ना हमवार होने की वजह से अक्सर औकात इन्हें गिरने की वजह से चोट भी लग जाती है। हमारे 3-4 ग्राउंड है वहाँ पर शहर में जो करीब थे, हम लोग खेलते थे डेली, वो भी बंद किया गया हमारे लिए। क्यों बंद किया? हम लोग खेल से हटकर क्या करें? नौजवान खिलाड़ियों का कहना है कि कोयटा में टैलेंट की कमी नहीं, मगर फिर भी पाकिस्तान सुपर लीग में कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम में बिस्मिल्लाह के अलावा दीगर खिलाड़ियों को नजरअंदाज किया गया है। कितने खिलाड़ी हुए, सिर्फ हम लोग को टैलेंट के जाया कर रहे हैं। अगर आप देखें तो हर टीम में खेल रहे 4-4 खिलाड़ी, 3-3 खिलाड़ी, और कोयटा की टीम में सिर्फ बिस्मिल्लाह खेल रहे हैं। खिलाड़ियों का मुतालबा है कि हुकूमत कोयटा के नौजवान खिलाड़ियों को खेलों की सहूलियत फराहम करने के साथ नए खिलाड़ियों को भी अपनी सलाहियतें दिखाने का मौका दे। कैमरामैन इब्राहिम बहरानी के साथ। हेयर फॉल है निशानी डैमेज्ड बालों की। पाए नरिशमेंट जो बालों को डैमेज से प्रोटेक्ट करे। डव अनबीटेबल डैमेज रिपेयर के लिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली के नारे पूरे ना हुए। हायर एजुकेशन के शोबे की हालत खराब है। तवील अरसे से सूबे की 10 सरकारी यूनिवर्सिटियां वाइस चांसलर्स के बगैर ही चल रही हैं। इस हवाले से मजीद भी आपको तफसीलात देंगे कि तवील अरसा है और सूबा 10 सरकारी यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर से महरूम है। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ लिहाज अली से। लिहाज अली, ये क्या सूरत हाल है? इसको हायर एजुकेशन कमीशन कैसे देख रहा है? पेशावर यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पेशावर, बादशाह खान यूनिवर्सिटी चारसद्दा, खुशहाल खान यूनिवर्सिटी करक और कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी समेत खैबर पख्तूनख्वा की 10 यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर की असामियाँ गुज़िश्ता कई महीनों से खाली है। खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटी तरमीमी एक्ट 2016 की दफ़ा 12 की शिक 3 के मुताबिक वाइस चांसलर की मुद्दत मुलाजिमत के खात्मे से 6 माह कबल महकमा आला तालीम नए वाइस चांसलर की तैनाती के लिए काम का आगाज करेगा, लेकिन सूबाई हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। इस वक्त वाइस चांसलर के बगैर 10 यूनिवर्सिटियों में से 8 यूनिवर्सिटियाँ प्रो वाइस चांसलर के अहकाम के जरिए चल रही हैं, जबकि इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी पेशावर और यूनिवर्सिटी ऑफ सवात के वाइस चांसलर समेत प्रो वाइस चांसलर भी नहीं है। हायर एजुकेशन कमीशन के मुताबिक पाकिस्तान की 10 बेहतरीन यूनिवर्सिटियों में से खैबर पख्तूनख्वा की कोई भी यूनिवर्सिटी शामिल नहीं है। महकमा आला तालीम के मुताबिक वाइस चांसलर की तैनाती के लिए अखबारात में इश्तिहारात दिए जा चुके हैं, ताहम इस्तेदादकार की कमी के बायस 10 यूनिवर्सिटियाँ वाइस चांसलर के बगैर काम सरअंजाम दे रही हैं। लिहाज अली, न्यूज़ पेशावर। और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर समेत सूबे के 10 सरकारी जामियात बगैर वाइस चांसलर्स के ही चल रही हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे लिहाज अली पेशावर यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के सदर डॉक्टर जमील चित्राली के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी लिहाज अली। जी, इस वक्त मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में हूँ। इस वक्त हमारे पास पेशावर यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन के सदर जमील चित्राली साहब है, जो यहाँ पर प्रोफेसर भी है इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ के। हम उनसे बात करेंगे कि इस हवाले से कौन सा वो बुनियादी नुकता है कि महकमा हायर एजुकेशन जो है वो वाइस चांसलर की तैनाती नहीं कर रहा है। जी सर। देखिए जी, बुनियादी तौर पर 18वीं तरमीम के बाद जब डिवोल्यूशन हुई है तो उसमें एक सेक्शन आया है आर्टिकल 105 जो हमारे आइन है उसके तहत
उस सेक्शन की इंसर्शन यूनिवर्सिटीज़ के एक्ट में करना ये गलत है। सूबाई हुकूमत के मामलात में गवर्नर ताबे हो सकता है वज़ीर आला के, उसके पाबंद हो सकता है उसके मशावरत का, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के मामलात में उसको पाबंद इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि वो एक चांसलर है और वो डे टू डे अफेयर में मीटिंग कन्वीन कर रहा होता है। वही इशू है जिसको लेकर आगे जब हम जाते हैं तो फिर एक्ट में लिखा हुआ है कि वाइस चांसलर का जब टेन्योर ख़त्म होगा तो विद इन 6 मंथ्स उसको दूसरा वाइस चांसलर आ जाना चाहिए, उसे प्रायर टू हिज टर्मिनेशन ऑफ द टेन्योर शुरू हो जाना चाहिए अमल। अब ये हुआ है 10 यूनिवर्सिटियाँ वाइस चांसलर के बगैर चल रही हैं, इस्तेदादिकार जो इसकी कैपेसिटी है वो मुतासिर नहीं हो रही है। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जो सारा बर्डन हमारे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट जो 200 कॉलेजेस को कैटर कर रहा है, लड़कियों के कॉलेजेस को कैटर कर रहा है, उस पर 20 सरकारी जामियात का इजाफी बोझ आ गया है। इसका मतलब है कि हम एक सेक्शन अफसर को पाबंद कर रहे हैं या डिप्टी सेक्रेटरी को पाबंद कर रहे हैं कि वो 200 कॉलेजेस के साथ साथ 20 यूनिवर्सिटीज़ के मामलात को देखें। तो हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर हायर एजुकेशन काउंसिल बनाए जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ के मामलात शिफ्ट हों। ये बताइए, प्रो वाइस चांसलर की जो असामी है, क्या ये वाइस चांसलर की कमी पूरी कर देता है? ये एक नया इशू खड़ा हुआ है क्योंकि प्रो वाइस चांसलर हमारी नज़र में एक आलमोस्ट पैरेलल एडमिनिस्ट्रेशन की बुनियाद रखना है, यानी तमाम इंतज़ामिया की नज़रें जो मरकूज़ होती थी सेंट्रल अथॉरिटी की तरफ, अब वो 2 नुक्तों पर मुंजमद हो गई हैं, 2 पॉइंट्स पे चली गई, जिसकी वजह से वो सेंट्रलिटी ऑफ अथॉरिटी मुतासिर हुई है। सदर पेशावर यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन डॉक्टर जमील की न्यूज़ से गुफ्तगू। लिहाज अली हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया आपका लिहाज अली हमें ज्वाइन करने का। कराची में मीडिया दहशतगर्दों के निशाने पर नामालूम अफराद की समा टीम पर फायरिंग से असिस्टेंट कैमरामैन जाँ बहक हो गया। आईजी सिंध ने अभी तहकीकात के लिए टीम तश्कील दे दी है। गाड़ी पर हमले में इस्तेमाल होने वाले असले की फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। समा टीवी की डीएसएनजी और कराची पुलिस की बख्तरबंद गाड़ी पर हमले का मुकदमा दर्ज। समा टीवी के असिस्टेंट कैमरामैन की फायरिंग से हलाकत का मुकदमा नॉर्थ नासिमाबाद थाने में दर्ज किया गया। मुकदमे में दहशतगर्दी की दफात भी शामिल। उधर हमले में इस्तेमाल होने वाले असलहे की फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार कर ली गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक वारदात 9mm के 2 पिस्टल इस्तेमाल किए गए जो पहले किसी भी वारदात में इस्तेमाल नहीं हुए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर आईजी ने दोनों वाकयात की तहकीकात के लिए 2 टीमें तश्कील दे दी हैं। एक टीम की क़यादत एसपी सेंट्रल मुकद्दस हैदर, जबकि दूसरी टीम एसएसपी इन्वेस्टिगेशन सेंट्रल समीउल्लाह सुमरो की सरबराही में काम करेगी। नियो न्यूज की काविशें रंग ले आई। फैसलाबाद में घरेलू मुलाजमा पर मालिकान के तशद्दुद का निशाना बनने वाली 10 साला घरेलू मुलाजमा तानिया वालिदैन उसको लेने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंच गए हैं। नियो न्यूज की काविशें रंग ले आई हैं। ये तानिया जो कि अपने वालिदैन के साथ मिल जाएगी आज, उसके वालिदैन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पहुंच गए हैं और ये घरेलू मुलाजमा जिस पर तशद्दुद किया गया था 10 साला मुलाजमा तानिया पर, और आज उसके वालिदैन उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से अपने साथ ले जाएंगे। नुमाइंदा नियो न्यूज़ अब्दुल बासित हमें मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे। जी बिल्कुल, नियो न्यूज़ की जो काविशें हैं वो रंग ले आई हैं। नियो न्यूज़ एक दफ़ा फिर से जो है पाकिस्तानियों की आवाज़ बना है। कमालिया की रिहायशी 10 साल जो कमसन जो बच्ची जिसको घरेलू मुलाजमा के तौर पर वालदैन ने जो है घरेलू हालात से तंग आकर जो है घरेलू मुलाजमा के तौर पर जो है भेजा था फैसलाबाद में। यहाँ पे जो है मालिकान के जो है तशद्दुद का निशाना बनकर जो 10 साल तानिया है घरेलू मुलाजमा के तौर पर जो काम करती थी, वो जो घरेलू मालिकान का जो है तशद्दुद का निशाना बनकर घर से भागी, तो जो है भटकती हुई नियो न्यूज़ की ऑफिस में पहुंची। तो नियो न्यूज़ पर जो है खबर नशर होने के बाद जो है उसके वालिदैन जो है बच्ची को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे फैसलाबाद में चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये नियो न्यूज़ की असल में ये कामयाबी है। नियो न्यूज़ की काविशों के बायस जो है ये कमसन बच्ची अपने वालिदैन से जा मिली। और वालिदैन की अगर जो बात सुनी जाए तो वालिदैन का ये कहना है कि गुर्बत से तंग आकर उनको जो है मजबूर हो गए इस पर कि जो कमसन बच्ची को जो घरेलू मुलाजमा के तौर पर उनकी जानिब से भेज दिया गया। लेकिन जो है देखभाल के लिए उनके राशन के लिए अगर कोई ऐसा बंदोबस्त कर दिया जाए कि इनके जो कमसन बच्चे हैं वो घर से बाहर निकलने पर वो मजबूर ना हो, तो ऐसी सूरत हाल में ये हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं, साहब हैसियत से मुतालबा कर रहे हैं कि खुदारा इनकी मदद की जाए ताकि इनके जो घरेलू हालात हैं। शुक्रिया अब्दुल बासित, आपने सारी सूरत हाल से हमें आगाह किया। आज इसको वालिदैन के हवाले कर दिया गया है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से। खबरें और भी हैं लेकिन इस ब्रेक के बाद न्यू न्यूज़ के साथ रहिए।